Sina Ecolos Nipan view tower sale view tower की काय तो इसमें almost थोड़ा रेमो इसमें नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आज एक बार फिर चर्चा पूर्वोत्तर के हिंसा पीड़ित राज्य मणिपुर की। वहां सरकार की तमाम कोशिशों, सुरक्षा बलों की तैनाती और केंद्र और राज्य की कोशिशों के बावजूद जातीय हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है और जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं लोगों में नाराजगी लगातार बढ़ रही है। लोग सरेआम कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे हैं और शांति बहाली की मांग में सड़कों पर उतर आए हैं। इस बीच कुकी उग्रवादियों ने मणिपुर के मशहूर मणिपुर माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट यानी मणिपुर पर्वतारोहण संस्थान को भी नष्ट कर दिया है इस हिंसा में। और ये एक धरोहर थी, ऐसी कितनी ही धरोहरें ना जाने नष्ट हो गई हैं और इस हिंसा ने लोगों के दिलों पर जो जख्म दिए हैं वो अब धीरे धीरे नासूर में बदलता जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 29 मई से 3 दिनों के दौरे पर रहेंगे। इस बीच राज्य सरकार के एक प्रतिनिधि ने गुवाहाटी में शाह से मुलाकात की और उनको जमीनी परिस्थिति से अवगत कराया है। कई चीजें चल रही है। इस बीच आज मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा है कि कई संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है, लेकिन लोगों की नाराजगी थमने का नाम नहीं ले रही है। उन्होंने कई मंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों के आवास का भी घेराव किया है। हालात काबू में नहीं आ रहे हैं। अभी आपने देखी शुरुआत में ही कुछ तस्वीरें और कुछ झलकियां। आगे इन वीडियोस को और दिखाऊंगा। ये मणिपुर माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है और भी ट्राइबल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की इमारत है, वो कैसे नष्ट हुई है वो आप देखिए। उसके बाद चर्चा करेंगे आगे क्या। चलिए पहले देखते हैं मणिपुर माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट और बाकी इमारतों को किस तरह नुकसान पहुंचा है, किस तरह तोड़फोड़ हुई है, बर्बाद किया गया है। और जो महीने भर अब होने वाले हैं इस हिंसा को, 3 तारीख के बाद जो हिंसा शुरू हुई, राज्य में जनजीवन लगभग ठप है, लोगों की जिंदगी दुश्वार हो गई है, जरूरी वस्तुओं की कीमतें आसमान छूने लगी हैं और लोग एक दूसरे को संदेह की निगाह से देखने लगे हैं। तो आइए चलिए पहले दिखाता हूं आपको वीडियो और तस्वीरें। सिना इकोलोस निपान जी लोनमक चाखरे लखट यादव मौद खुनाई है लेते इकोलोस चाहे लेरे लेहौरी कंस्ट्रक्टेड बाय मणिपुर ट्राइबल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लेहौरे मथक 9 इकोलोस संगाबी 9 इकोलोस 9 इकोलोस संगाबनी चीफ मिनिस्टर मणिपुर नाइन इकोलोस मैं लेने 9 इकोलोस नूंग थोड़ा माने मोसे फरे ये लॉस 9 इकोलोस युनाम जय कुमार सिंह है डिप्टी सीएम मणिपुर डिप्टी सीएम जय कुमार डीजीपी संगाबीरब थोगाइबसे मैं थबक थौना फरे थोगाइबसे होल कंस्ट्रक्शन लौब अमत यारो मैं थबक से बमारोम थोड़ा हनग्रो नत्रदी फरताने चंगे मोसी पक्चौ मथक इकोलोस निपान से
ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤꯅꯦ ꯅꯪ ꯁꯤꯗꯩ ꯁꯂꯥꯡ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯚ꯭ꯌꯨ ꯇꯥꯋꯔꯒꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯃꯈꯣꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯍꯣꯒꯥꯏꯔꯒ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯦ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯩ ꯃꯊꯛꯀꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯝꯃꯤꯁꯤ ꯁꯤ ꯚ꯭ꯌꯨ ꯇꯥꯋꯔꯅꯤ ꯂꯝꯗꯥꯡꯒꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯦ 32 ꯕꯇꯥꯂꯤꯌꯟ CRPFꯀꯤ ꯀꯃꯥꯟꯗꯦꯟꯒꯤ ꯇꯤꯝꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤ ꯇꯥꯡ 25 ꯑꯁꯤꯗꯩꯗ ꯚ꯭ꯌꯨ ꯇꯥꯋꯔ ꯌꯧꯁꯜꯂꯦ ꯚ꯭ꯌꯨ ꯇꯥꯋꯔꯒꯤ ꯑꯀꯥꯏ ꯑꯇꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯦ ꯃꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯚ꯭ꯌꯨ ꯇꯥꯋꯔꯒꯤ ꯃꯌꯥꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟ ꯄꯤꯂꯔ ꯑꯃ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯝꯃꯦ ꯃꯦꯟ ꯄꯤꯂꯔꯁꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯦ ꯑꯀꯣꯏꯕ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯣꯏ ꯆꯦꯛꯁꯤꯡꯁꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯀꯤꯡ ꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯦ ꯁꯦꯔꯅꯤꯒꯨꯝꯕꯅ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯑꯥꯏꯗꯤꯅꯤ ID ꯇꯧꯒꯦ ꯇꯧꯕ ꯄꯤꯂꯔꯁꯤ होगायरगा डायनामाइट आईडी थुगायरगा हापचलगा थुगायनबा ID ये तोड़ने के लिए ID लगाने के लिए सेट किया हुआ है तो वो माले मनुष्य मोन लाउबा म यारिन पोजाउदो मालेबा अदि पोसे असोना कन लेपगा खोगाय बेयानि यंगसिरा ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯑꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯂꯦꯞꯄꯒ ꯉꯥꯏꯈꯣ ꯆꯪꯍꯩ ꯅꯣꯏꯁꯤꯕ सोना कन लेपगने ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯨ पाइꯒꯅꯣ पाइरोगे ꯃꯥꯁꯦ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗꯅꯦ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯃꯦꯟꯁꯤꯜꯂꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ सिदैदा हजि अखोइना उरसि थुगारे मतुंगदा मपानदा अमा मेलिबा पोसे मनुंगदा सिदैदा एक्सप्लोसिव ओइबा पोट जावरम यायने अखोइ चिंगनबा लेरिबा मजि सा साइरोमदै सोना कन होगारगा यंगदि यानि होगारजु कसुर थोइबा सामो थोइबा बन्थिरो सोना कन लेपो होगाइदि कदामदगी सिलेरिसे पोखाइ सोना कन जखिदैनेबा सोना कनदि मा 예카로 해 देखाइरो अखोइ गिरग नानो ए मै कापरे गेस्ट हाउस की मया की सिमा सिमोई में खाबा हरने किचन रूम बंगी होगी पोर्शन सिमा सि लोग में जाए पुरानो सिगे और इंटर वायरिंग चाहे सिगे किचन सिमा में चाहे गेस्ट हाउस अनि पुमा रूम स्टेट कॉम्प्लेक्स लंदन गेस्ट हाउस में चाहे मुझे खान है कभी जी अलगे सोना कंगी पोर्शन से गेस्ट हाउस मनुंग बसोची पदार्थ संदर्भ में खाबा हरमे पदार्थ की में जो यांगन चार्ट तो लगी सिवो की कंडीशन में रहे हमरो दी सिगे गेस्ट हाउस की ममंग बसगी टॉयलेट की पोर्शन में चार्ट सिगे सिगे खाबा हरमे हो ममंग की गेस्ट हाउस की ममंग खंग का न वही चीजू का न सी 90% जेने सोरे मसी फमुंग दी थाग होगी मोंग दी नते 내 밥은 그게 가지고 물 불을 타 하는 फमुंग थांग ये साउथ में पते जा रहा है संग गेस्ट हाउस ने मनुंग टोटली डैमेज तौर या मई चाक यांग सिंग नमथग्रे मनुंग का अरे कप
tang keno tang kunung ga manga lagi tang manga de fi lagi horo me koina mari ne ba kan san sin da de ko to ni fi di ko sumana inna ba le nam pun da le ba volunteer sing me gi tang mari dagi thokwa hore maram di akoi bada lakba retention sing na yamna disturb to rena kun gi sinau sing ni pau pe ko dagi han ba tum da gi ಇದನ್ನ ಅಕೋಗಿ volunteer ಸಿದೈದ ಲೈಬ ಥೋಯ್ಬಗಿ ಪೋತೆ ಥಂಬ equipment ಸಿಂಗ್ ಥಂಬ ಮಯಾಮ equipment ಸಿಂಗ್ ಲೋನು ಥೋಕ್ರೆ ये हाने मोल तो जी थोनाव की अंदर अंदर दिलागा थोनाव जी तरह आपने वो वीडियोस देखे। अब धीरे धीरे बर्बादी की जो तस्वीर सामने आ रही है वह काफ़ी भयावह है। आप जानते हैं इंटरनेट बंद होने के कारण इलाके की खबरें, तस्वीरें, वीडियोस बाहर नहीं आ रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे यह तस्वीर कितनी भयावह है, कितनी बर्बादी हुई है, ये सामने आ रही है। इस बीच आज मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह ने राज्य सचिवालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने बताया कि 38 संवेदनशील इलाकों में सेना और दूसरे अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है और उनका कहना था कि इनमें संवेदनशील इलाके हैं। उन्होंने कईयों का नाम लिया। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ बीजेपी के विधायक दल का एक विधायक दल गुवाहाटी में अमित शाह से मुलाकात की है, केंद्रीय गृह मंत्री से, और उन्हें हालात से अवगत कराया है। उन्होंने कहा कि श्री शाह ने दोहराया है कि हिंसा उकसाने वाले, हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने बताया कि अमित शाह जो 29 मई से 3 दिन के दौरे पे आएंगे तो समाज के विभिन्न तबके के लोगों से मुलाकात करेंगे और उन्होंने इस समस्या के अस्थायी समाधान के लिए लोगों से अमित शाह के साथ बैठक में हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने आम लोगों से भी शांति बहाली की अपील की है, लेकिन मुझे नहीं लगता इस अपील का कोई खास असर ज़मीन पर नज़र आ रहा है। और कई बार वो अपील करते रहे हैं, बावजूद इसके हिंसा होती रही है। बीरेंद्र सिंह का कहना था कि सरकार की प्राथमिकता शांति की बहाली है और सरकार इस दिशा में हर संभव कोशिश कर रही है ताकि शांति और सामान्य स्थिति बहाल की जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न इलाकों में उग्रवादी संगठनों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और सभी लोगों से अपील है कि वे शांति बहाल रखें और शांति प्रक्रिया में हिस्सा लें। जगह जगह सरकार ने शांति समितियों का गठन किया है मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए, और उन्होंने लोगों से किसी तरह की हिंसा से दूर रहने की अपील की है। साथ ही किसी अफवाहों पर ध्यान नहीं दें, यह अपील की है। और इससे अलग अलग समुदायों में तनाव बढ़ रहा है। उनका कहना था कि सरकार इस मामले में तटस्थ तरीके से काम कर रही है, किसी खास तबके के प्रति उसके मन में कोई बदनीयती या बदले की भावना नहीं है। और इसके लिए तमाम जगहों पर सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं। इम्फाल जो राजधानी है उसके कुछ इलाके में कुकी समुदाय के लोग रहते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भी वहाँ सेना और दूसरे अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय फिलहाल राज्य के दौरे पर हैं और सिविल सोसाइटी के विभिन्न संगठनों, गैर सरकारी सामाजिक संगठनों के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। वे बाद में कांगपोकपी, चूड़ाचांदपुर और मोरे का भी दौरा करेंगे। इस बीच कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए हजारों लोग सड़कों पर आ गए। उन्होंने इंफॉल में विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह के आवास का भी घेराव किया। कल एक भीड़ ने उस आवास पर हमला भी किया था और इन लोगों की मांग है कि जल्दी शांति बहाल की जाए। और आप जानते हैं मैतेई और कुकी समुदाय में जो जातीय हिंसा शुरू हुई है, इसमें 60 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 40,000 लोग बेघर हो चुके हैं और अलग अलग शरणार्थी शिविरों में दिन काट रहे हैं, राहत शिविरों में दिन काट रहे हैं। कुछ लोग पड़ोसी मिजोरम और असम में ऐसे शिविरों में रह रहे हैं। तो ये तमाम दिक्कतें चल रही है, लेकिन लोगों का कहना है कि जल्दी शांति बहाल करें। वे सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ उनकी नाराज़गी भी समझ में आ रही है, खासकर
इस हिंसा में परिजनों को गंवाने वाले, अपनी संपत्ति गंवाने वाले लोगों की नाराजगी लगातार बढ़ रही है, क्योंकि हालात सामान्य नहीं हो पा रहे हैं। तो ये थी आज की नई खबर। अब देखा जाए अमित शाह के दौरे पर जाने पर क्या परिस्थिति बदलती है, क्या दोनों पक्ष शांति बहाली पर सहमत होते हैं। यह लाख टके का सवाल है। मणिपुर का भविष्य इसी पर निर्भर है। मणिपुर में आम लोगों की सुरक्षा भी इसी पर निर्भर है। आगे इस मामले में और कुछ अपडेट होता है तो मैं आपको बताऊंगा। आपसे एक अनुरोध, जचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को मित्रों और परिजनों को के साथ शेयर करें। आपसे एक अनुरोध, अगर जचे तो इस वीडियो को मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रोत्साहित करें, और मणिपुर की एक्सक्लूसिव खबरें, तस्वीरें और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को देखते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।